जंगल का भविष्य। गरुड़ ने अपनी सुनहरी आंखों से माया को देखा और कहा, माया, तुमने इस जंगल को बचाया है, इसलिए अब तुम इसकी रक्षक, गार्डियन हो। लेकिन तुम एक इंसान हो और तुम्हारा परिवार सोनपुर में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। दादाजी, जो अब काफी बेहतर महसूस कर रहे थे, उन्होंने आगे बढ़कर कहा, गरुड़ सही कह रहा है। इस जंगल और बाहरी दुनिया के बीच का रास्ता अब और भी खतरनाक हो सकता है। अगर कोई गलत इंसान यहाँ पहुँच गया तो वह इन जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। एक कठिन चुनाव। आर्यन ने उदास होकर पूछा, क्या हमें यही रहना होगा या क्या हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे? गरुड़ ने एक प्राचीन पत्थर के चबूतरे की ओर इशारा किया। वहाँ एक जादुई पोर्टल द्वार है जो तुम्हें सीधे तुम्हारे घर के स्टोर रूम में ले जाएगा। लेकिन एक शर्त है, बाहर निकलने के बाद तुम्हें इस जंगल का रास्ता पूरी तरह भूलना होगा। नक्शा खुद ब खुद जल जाएगा और तुम्हारी यादें धुंधली हो जाएंगी। माया का दिल बैठ गया। वह अपने दादाजी मिट्ठू, जो अब गरुड़ बन चुका था, और इस अद्भुत दुनिया को कैसे भूल सकती थी। माया का निर्णय। माया ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी दादाजी की डायरी उठाई। उसने कहा, नहीं, मैं भूलना नहीं चाहती। अगर हम भूल गए तो अगली बार जब कोई नया खतरा आएगा तो रक्षा कौन करेगा? मुझे कोई और रास्ता बताइए। गरुड़ मुस्कुराया, तुम्हारी निष्ठा अतुलनीय है। एक और रास्ता है, तुम वापस जा सकती हो और अपनी यादें भी सुरक्षित रख सकती हो, लेकिन तुम्हें इस जंगल की चाबी अपने दिल में छुपानी होगी। इसका मतलब है कि तुम कभी किसी और को यहाँ का रास्ता नहीं बताओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माया और आर्य ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कसम खाई कि वे इस राज को हमेशा के लिए सीने में दफन रखेंगे। अंतिम विदाई। दादाजी ने माया को गले लगाया। मैं यही रुकूंगा माया, गरुड़ के साथ मिलकर इस जंगल की मरम्मत करूंगा और इसे फिर से पहले जैसा बनाऊंगा। तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। माया की आंखों में आंसू थे। उसने गरुड़ मिट्ठू के सुनहरी पंखों को आखिरी बार छुआ। क्या हम फिर कभी मिलेंगे? जब भी जंगल को तुम्हारी जरूरत होगी या जब तुम्हारा दिल सच्चा संगीत बजाएगा, रास्ता खुद तुम्हें मिल जाएगा, गरुड़ ने शांति से कहा। पोर्टल के पार। माया, आर्यन और वह पुरानी डायरी पोर्टल की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस चमकती हुई रोशनी में कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे हवा में तैर रहे हों। उनके कान में जंगल का संगीत गूंज रहा था, जो धीरे धीरे धीमा होता गया। अगले ही पल एक तेज झटका लगा और वे दोनों धूल से भरे उसी पुराने स्टोर रूम के फर्श पर गिरे पड़े थे। वापसी का एहसास। खिड़की के बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। दीवार घड़ी की सुइयां वही थीं जहां वे छोड़कर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही गायब हुए थे। क्या वह सब सच था? आर्यन ने हक्का बक्का होकर पूछा। माया ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में कोई सोना या चांदी नहीं थी, लेकिन उसकी हथेली पर एक छोटा सा सुनहरा पत्ता चमक रहा था। वह बरगद के पेड़ का पत्ता था। रक्षकों का नया सवेरा। स्टोर रूम में धूल भरी हवा के बीच माया और आर्यन एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें अभी भी टिन की छत पर संगीत बजा रही थीं। वह सुनहरा पत्ता जो माया की हथेली पर चमक रहा था, इस बात का सबूत था कि जो कुछ भी उन्होंने देखा और जिया, वह कोई सपना नहीं था। सामान्य जीवन की चुनौती। माया, देखो, आर्य ने खिड़की के बाहर इशारा किया। गांव वैसा ही दिख रहा है, लेकिन कुछ तो बदल गया है। जब वे स्टोर रूम से नीचे उतरे तो उन्हें अपनी माँ मिली। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बच्चों, तुम दोनों आधे घंटे से ऊपर क्या कर रहे थे? चलो, हाथ मुंह धो लो, मैंने पकोड़े बनाए हैं। माया और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके लिए वह हफ्तों का सफर था, लेकिन सोनपुर की दुनिया में सिर्फ 30 मिनट बीते थे। उन्होंने चुपचाप पकोड़े खाए, लेकिन उनका मन अभी भी उन बैंगनी पेड़ों और बोलते झरने में अटका हुआ था। एक गुप्त सभा। उस रात जब पूरा गांव सो गया, माया और आर्यन अपने घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास मिले। उनके साथ अब मिट्ठू नहीं था, जिसकी कमी उन्हें बहुत खल रही थी। हमें इस नक्शे का क्या करना चाहिए? आर्यन ने पूछा। नक्शा अब साधारण कागज जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी लकीरें अभी भी रात के सन्नाटे में कभी कभी नीली झलक देती थीं। माया ने गंभीरता से कहा, दादाजी ने कहा था कि हम अब इस जंगल के रक्षक हैं। समय का बीतना। दिन, महीने और साल बीतते गए। माया और आर्यन बड़े हो गए। माया ने वनस्पति विज्ञान, बॉटनी की पढ़ाई की ताकि वह पेड़ पौधों को बेहतर समझ सके,
और आर्यन एक साहसी पर्वतारोही बन गया। गांव वाले अक्सर उनकी दोस्ती और उनकी आंखों में छिपे उस अनोखे रहस्य की बातें करते थे। उन्होंने अपनी कसम कभी नहीं तोड़ी, किसी को भी उस मायावी जंगल के बारे में नहीं बताया। लेकिन जब भी वे अकेले होते, वे अपनी आंखों को बंद करते और उन्हें गरुड़ की आवाज और बहती हुई इंद्रधनुषी नदी का संगीत सुनाई देता। अंतिम संदेश। एक शाम जब माया अपनी बालकनी में बैठी पुरानी डायरी पढ़ रही थी, अचानक एक छोटा सा तोता उड़कर उसकी मुंदेर पर आ बैठा। वह बिल्कुल मिट्ठू जैसा दिख रहा था। उसने कोई बात नहीं की, लेकिन उसकी चोंच में एक चमकता हुआ फूल था, वही फूल जो केवल मायावी जंगल में उगता था। माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह समझ गई कि दादाजी और गरुड़ सुरक्षित है और उसे याद कर रहे हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर माया ने अपने हाथों से कुछ पंक्तियां लिखीं। जादू कहीं बाहर नहीं, हमारे साहस और सच्चाई में होता है। दुनिया उसे ही देख पाती है जिसके पास उसे सहेजने वाला दिल हो। हम रक्षक थे, हम रक्षक है और हम रक्षक रहेंगे। सोनपुर गांव आज भी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। लोग कहते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रात को जंगल की ओर से एक सुनहरी रोशनी आती है। बच्चे आज भी उन कहानियों को सुनते हैं, पर केवल 2 लोग जानते हैं कि उन कहानियों के पीछे का सच कितना सुंदर और महान है। समाप्त।